मैं मुंबई किस साल में आई, कितने साल पहले आई और कैसे आई। तो भाई लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आज एक खुशखबरी है कि हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, है ना। सो भाई वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो भाई दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि भाई बढ़िया ही होंगे, है ना। हम अच्छे ही हैं, दोनों माँ बेटे यहाँ मुंबई शहर में हैं और मुंबई की ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे हैं अपनी खिड़की के पास खड़े होकर। तो दोस्तों मेरे घर की एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर की अगर विंडो में खोल देती हूँ तो मुझे फ़ैन चलाने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चारों तरफ से इतनी अच्छी हवा आती है जैसे गांव में आती है, बाहर घर से बाहर बैठने पर जो हवा आती है उसी तरीके की हवा मेरे घर पे मुंबई के फ्लैट में आ रही है। तो दोस्तों मैं बार बार आज मुंबई कर रही हूँ, तो भाई उसके पीछे एक कारण है। मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि भाई मैं मुंबई किस साल में आई, कितने साल पहले आई और कैसे आई। तो भाई लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आज एक खुशखबरी है कि मुझे फ़िलहाल एकांश को केयर करने वाली मिल गई है। एक बच्ची मिली है मुझे और जो है अभी उन्होंने 12th क्लास पास की है, अच्छी है, शी इज़ वेरी नाइस। तो वीडियो बनाने से पहले उसने बहुत कोशिश की कि एकांश को मैं ले लेती हूँ, मैं रख लेती हूँ, लेकिन एकांश इस वक्त मुझसे बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुका है। वो किसी और के पास जाना ही नहीं चाहता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो मेरी बातें वो समझता है, मेरी फीलिंग्स समझता है, मेरा गुस्सा होना, मेरा देखो तो बहुत बेचारी ने बहुत कोशिश की कि दीदी आप वीडियो बनाइए, मैं इसको रख लेती हूँ, लेकिन वो उसकी कोशिश जो है थोड़ी सी नाकामयाब रही। हालांकि आज उनका फर्स्ट डे है और एकांश का भी फर्स्ट डे है उनके साथ। भगवान आपको बहुत सारी शक्ति दे, प्यार दे, आशीर्वाद दे। मैं जैसे आप लोगों को बता रही थी कि मैं मुंबई शहर में कब आई, कौन सा साल था, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो है मुंबई आकर मुझे बहुत साल हो गए हैं, बहुत ही साल हो गए हैं। और मेरे परिवार में शायद मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो मुरादनगर से मुंबई आने के बारे में सोचा जिसने। तो मैं सोचती थी, तो एक दो बार अपनी मम्मी से मैंने ऐसे जिक्र किया था कि मम्मी मुझे मुंबई जाना है, मेरा मुंबई में ही सब कुछ है। तो मेरी माँ ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने फ़नी वे में लिया और उन्होंने बोला कि हाँ तू मुंबई जाएगी। तो मैंने बोला नहीं मम्मी मुझे मुंबई जाना है और मेरा मुंबई में ही सब कुछ है। तो मैं मुंबई शहर आई थी 2006 में। 2006 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं मुंबई शहर जाऊंगी और मैं यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ करूंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल बुलाती हूँ भक्ति को, क्योंकि अब जो है एकांश चेचे पेपे करने लगा है। सो ये है भक्ति, मिलिए भक्ति से। हेलो हेलो गाइस। तो भक्ति ये आज तुम्हारा फर्स्ट डे है। यस। तो कैसा लगा एकांश से मिलके और मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो खैर ऐसे ही लगेगा, है ना, चाहे बात तुम्हारी हो या मेरी हो, चाहे एकांश की हो। तो देखिए एकांश अब इसके पास जाएगा नहीं बिल्कुल भी, देखिए आप। बाय गाइस, चलो बाय। तो बात कर रही थी भाई मैं दोस्तों अपने कि मैं कब आई। तो भाई मैं आ गई थी 2006 में आ गई थी और उसके बाद आकर जो है मेरी जर्नी जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, किसको मिलूं, कैसे करूं। लेकिन जब यहाँ दाना पानी लिखा था तो चीज़ें होती चली गई और जो है फिर मेरी काम करने की शुरुआत हुई एक म्यूज़िक एल्बम से। मैंने एक भोजपुरी एल्बम भी की है जिसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी याद नहीं है।
और जो है मैं यहाँ पर कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थी। बहुत सारे मेरे इंटरव्यू में मैंने ये बोला ही है कि मैं यहाँ मुंबई शहर में कोरियोग्राफर बनने के लिए आई थी। लेकिन जब मेरा फेस यहाँ लोगों ने देखा, किसी डायरेक्टर साहब ने या किसी कोरियोग्राफर ने देखा, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि नहीं हेमा, तुम अच्छी डांसर हो नो डाउट, लेकिन तुमको साथ ही साथ जो है अपना फिल्म में ट्राई करना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। अगर तुम एक्टिंग करोगी तो तुम एक अच्छा डांस भी कर सकती हो और अच्छी एक्टिंग भी कर सकती हो। तो उनके हिसाब से मेरा फेस जो है उनको बड़ा अच्छा लगा, और जो है जहाँ पर भी मैं गई सब ने मुझे बड़ा प्यार दिया। शुरू में जैसे सबको तकलीफ़ होती है उसी तरीके से मुझे भी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं थे, कोई नहीं थे। मैं तो एक आउटसाइडर थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, अननोन थी, कभी इतने बड़े शहर में गई नहीं थी, किसी का सपोर्ट नहीं था। तो मुश्किल रही है मेरी जर्नी, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इतनी ही मुश्किलों के बाद आज जाके जो है ये सब कुछ किया है। अब मुंबई में मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैं जब आई थी जब अकेली थी, फिर यहाँ पे मेरी फैमिली बनी, फिर यहाँ से फैमिली ख़त्म हुई, फिर मैंने मुंबई छोड़ा। अब वापस से मैं आई हूँ सेकंड टाइम, और वापस से मेरी दूसरी जो है फैमिली है, मेरी दूसरी लाइफ है, मतलब मुझे अभी नया जीवन मिला है। तो सारी चीज़ें वापस से शुरू हुई हैं। और देखिए दूसरा सेकंड चांस है, और सेकंड चांस ऊपर वाला बहुत ही किस्मत लोग होते हैं उनको मिलता है। तो येस आई एम सो लकी, तो मुझे मिला है। तो ये जो मुझे सेकंड चांस मिला है मैं इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती हूँ। और जो है आप लोगों का प्यार मिला है। तो मैंने जैसे आप लोगों को हमेशा बोला, ये यूट्यूब चैनल सिर्फ नॉर्मल यूट्यूब चैनल नहीं है, इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा जो है प्रोमो जो है मैं उसको थोड़ा कम कर सकूं। तो भाई दोस्तों, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो निडर होके लीजिए, और फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। जैसा सोचा है अगर वैसा नहीं होगा तो कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो होगा ना। तो कुछ तो होगा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, है ना। तो भाई मैं कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं अकेली हूँ एक छोटे बच्चे के साथ। तो कभी कभी मैं खुद बहुत जो है लो फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि हिमा अब क्या करना है, ऐसा लगता है हिमा अब क्या करना है। तो अपने आप को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरे को समझाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो होता है वो अपने आप को समझाना। तो मैं अपने आप को समझा रही हूँ, और ये समझा रही हूँ कि नहीं हिमा डोंट वरी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा दोस्तों, सब अच्छा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और जो है मैं अभी बाहर जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। अब जब मुझे एकांश की संभालने वाली मिल गई है तो मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटा या आधे घंटे के लिए मैं बाहर जा सकूं, क्योंकि मैं मुंबई शहर में काम करने के लिए आई हूँ, है ना, आराम करने के लिए नहीं। तो भाई अब मैं जा रही हूँ, मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने पूरा वाइट कलर का जो है चूड़ीदार पहना है, और इसी तरीके से मैं जाना पसंद करती हूँ मीटिंग में। यही मेरा ड्रेसिंग सेंस होता है, चाहे बात डायरेक्टर की हो, एक्टर की हो, प्रोड्यूसर की हो, चाहे किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। तो भाई अगर अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहती हूँ, मुझे ये इयररिंग्स बड़े अच्छे लगे। कल मैं मार्केट गई थी तो इसलिए मैंने ये इयररिंग्स खरीदे, और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, कबूल करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने बहुत टाइम बाद आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहने हैं, और वो इसलिए पहने क्योंकि इनका मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा। तो भाई अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लग रही हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मन की बात मन में ना रखिएगा, ज़बान पे लाइएगा ज़रूर। चलिए, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।